ये जिंदगी तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर और काल माया के अधीन है। कर्म काल स्वभाव गुण, इससे मुक्त होने के लिए तुम्हें साधु संग मिला है। तुम दिखावटी मत बनो, असलियत में प्यार करो प्रभु और प्रभु के जनों को। असलियत का प्यार होता है कि अचानक आंख पर आंतरिक दृष्टि जाए तो आप अपनी साधन शैली में लगे दिखाई दें। आपको शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए और एकांत हो जाइए, पर्याप्त है। ये बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये नहीं। दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए। धन्यवाद। क्या क्या जीवन का बकवास, क्या जीवन बकवास। तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छा खा पी रहे हो, ये सब तो तुम वृंदावन में शरीर छोड़ पाओगे? अपराध बन जाएंगे, ऐसे रोग होंगे, भाग जाना पड़ेगा संसार से। संसार में भाग जाना पड़ेगा, फिर संसार से भागना पड़ेगा। मान लो हमारी प्रार्थना। भूल्यो हसीबो खेलिबो खान पान सुखवास। हम खेलते हैं तो प्रियाजू के साथ खेलते हैं। है स्थिति प्रियाजू के साथ खेलने की, उन्हीं से बातें करो, उन्हीं से खेलो, उन्हीं के साथ। वो तो तब आएगी जब पहले हर खेल छोड़ो, तब उनके साथ खेल। क्यों छोड़े? हमारा तो जीवन बहुत आनंद से छूटना ही है, होश में। आज नहीं तो कल छूट जाएगा, जबरदस्ती छूट जाएगा। आज छोड़ दोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो, प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम निरंतर जप। नहीं समझ में आता, कैसे समझाए? जैसे कुआं में गिरने जा रहा, दिखाई दे रहा, गिर रहा है, गिर रहा है, पर वो अंगूठा दिखा रहा है, नहीं मानूंगा, नहीं और धम्म से गिर गया। ऐसे ही जो भगवत प्रेमी महात्मा संत जन होते, ए सावधान सावधान। उसको लगता है कि हम में कुछ है, तभी हमसे इतना मोह करते। नहीं, वो निर्मम है, उनको मोह नहीं है। वो तुम्हारे मंगल के लिए तुमसे कहते हैं। तुम्हारा अपमान करना, तुम्हें क्लेशित करना, तुम्हें बार बार हृदय में चुभने वाले शब्द कहना, इसीलिए भेजे जाते हैं कि एक बार तुम्हारे अंदर जाग उठे कि अब मैं वो नहीं करूंगा जिसका निषेध हो रहा है, अब मैं वही करूंगा जिसकी आज्ञा हो रही। पर वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम, फूले फरे न बेत। बांस में कितना भी आप खाद पानी लगा दो, उसमें फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे। ऐसा ही स्वभाव होता है मूर्ख हृदय वाले का। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हमारा मन जो दुष्ट स्वभाव का होता है, यदि कहीं सत्संग भी मिल जाए तो रोज सत्संग में आएंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। मना किया जाता है ऐसे उन लोगों से मत मिलो जो तुम्हारी बुद्धि को भगवदानंद से विचलित कर दे। लेकिन वो उन्हीं से मिलेंगे जिनसे भगवदानंद विचलित कर दिया जाए। वो वही सोचेंगे जिससे प्रभु से विलग हो जाए। कैसी भगवान की दुरंत माया है। गुरुजन चिल्लाते रहते हैं तो उनको लगता है कि इनको कोई स्वार्थ है मेरे से। नहीं नहीं, एक ही स्वार्थ है, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ। तुम स्वयं में इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह परास्त न कर पावे। तुम इस चमड़ी से मुक्त हो जाओ, इस चमड़ी के प्यार से मुक्त हो जाओ और प्रियालाल के उस अद्भुत प्रेम रस में डूब जाओ, जहां रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भये मुख नयन। प्रियालाल की रूप छटा, ये बड़े बड़े योगी जन चाहते रहते हैं, सनकादि शिवादि। देखो अपने लोगों को तो सांसारिक लुभायमान वस्तु व्यक्ति स्थान, अगर कहीं इस प्रकृति के स्वामी जिन्होंने रचा है, कितनी सुंदर प्रकृति। अभी तो आपने देखा ही नहीं सुंदरता प्रकृति की। ये तो मृत्यु लोक है, इसी में ऐसी घाटियां, ऐसे ऐसे सुंदर झरने, ऐसे
जहां व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। आदि भूमि में निवास है। आदि भूमि तो देव भूमि है, जहां सिद्ध और देवता जाते हैं। इसके बाद देवलोक है। ऐसी ऐसी अप्सराएं कि सीधे एक अप्सरा उतरे तो मूर्छित हो जाओ देख के, केवल इतनी हिम्मत नहीं कि उनके रूप को देख सको। ऐसे ऐसे गंधर्व हैं कि आलाप कर दे तो तुम्हारे प्राण निकल जाए। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पटतरिए। ऐसी प्रिया जो जिनकी मुस्कुरान में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बिके हुए हैं। घूम रहे हो संसार के मनोरंजन में। आज इस होटल से बनवा के खावे, कल उस होटल से। मलाई तो बन जाएगा शरीर में यार, काहे को रसेंद्री को इतना चंचल कर रहे हो कि राधा नाम न जप पावे, ये प्रियालाल का यश कीर्तन न कर पावे। प्रार्थना है, मान लो। अगर इससे तुम्हें सुख मिलता तो हम छूट दे देते। नहीं नहीं, देखो कई तरह से तुम्हारी हानि है। यदि तुम बाजार की वस्तुएं पाते हो तो लिख लो, कुछ दिनों बाद भयानक रोग से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि बड़ा छल कपट हो रहा है आहार में। ऐसी अशुद्ध चीजें आपको खवाई जाती हैं जो आपके लीवर, किडनी, दिल आदि के लिए बहुत हानिकारक है। आपको तत्काल गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में बड़े स्वास्थ्य के लिए नाशकारी है। दूसरा, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जिनके हाथ का पाने पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। न उनके आचरण पवित्र है, न उनका शरीर पवित्र है, न उनका विचार पवित्र है। उनका उद्देश्य केवल धन है। गर्मा गर्म आपके सामने बन के आया, आपको बहुत स्वादिष्ट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपके मानसिक स्वास्थ्य, विचार, इन सब का नाश करने वाला है। अपने हाथ से आप रोटी बना के या घर में बना के दाल उबाल करके बस इतने को भोग लगा के पाओगे, आप संयम से रहोगे, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। आप समझ लीजिए, जो देवताओं के भोग लगाने वाले, भगवान का अभिषेक करने वाले पदार्थ हैं, उनमें जो आप दूषित पदार्थ मिलाकर बेच रहे, तुम्हारी वो दुर्गति होगी। तुम्हारे आगे तुम्हें दिखाई देगा उसका परिणाम पक्का। अब वो नीच स्वभाव वाले क्या जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के साथ क्या धोखा कर रहे हैं, हम उन बच्चों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। जब लोग ऐसे पदार्थ खाएंगे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, सबका पाप उनको भोगना पड़ेगा। हम अगर एक गाय पालें, सम्मान से उसकी सेवा करें, उसके गोबर के उपले होते हैं, उसके गोबर के लीपने, जहां गोबर लीपा जाता है लक्ष्मी का निवास माना, परम पवित्र माना जाता। गाय का दूध हम कह रहे हैं आधा किलो ही है, उसी से काम चला लो। बाजार का 5 लीटर लोगे, तुम्हारे नुकसानदायक है। कोई समझ नहीं रहा। हम प्रेम प्राप्त करने चले हैं, हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि स्वस्थ नहीं रहेगी। देखो, बहुत ही विचित्र दशा आ रही है कलयुग की, बहुत विचित्र दशा। सतमार्ग, अध्यात्म, धर्म मार्ग बड़ा दूरी होता चला जा रहा है। जब वो तब लगता है क्या होगा आगे, क्या होगा। हमारी समाज बहती चली जा रही, केवल केवल वासनाओं का पोषण। वो बात आ ही नहीं रही कि हम तृणादपि सुनी चेन, क्या सिद्धांत है, क्या महात्माओं का मार्ग रहा है, क्या महापुरुषों की शैली रही। बड़ा सोचनीय विषय चला आ रहा है। जितनी नौटंकी कर सके, जितनी गजब की, कोई रोकने वाला नहीं है। पहले ऐसा नहीं था। आचार्यजन विराजमान होते थे, ये धर्म राजा है, अगर कहीं भी तो हस्तक्षेप करके उसके धर्म का सुधार करने के लिए। लेकिन एक दो हो तो बोले ना, समाज ही बिगड़ती चली। ऊपर लाल है, नीचे पैंट है। जैसे वो कभी पधारते हैं तो ऊपर से देखने से लगता है कि भाई लव जब नीचे देखा तो पैजमिया और पैंट है, तो भाई किस संप्रदाय के हो? तो किसी के नहीं। तो लाल कैसे ओढ़ लिया? तो मन आ गया, मन में चल रहा है, मन आ गया। मनमानी वेश, मनमानी आचरण, मनमानी भोजन, कोई तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। तुम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो? कहां शास्त्र में लिखा हुआ है? कोई उत्तर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बोर्ड लग रहे हैं, संसार वाह वाह वाह, वो अज्ञानी जनों के द्वारा दिया हुआ सम्मान नर्क ले जाएगा। या मनमानी किसी की नहीं चली, ना हिरण कश्यप की चली, न रावण की चली, किसी की नहीं चली।
साधक साधु वही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। तुम्हारी हर चेष्टा शास्त्र में लिखी हुई है, प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी आचरण नहीं। आज मनमानी आचरण की पूजा हो रही है, आज मनमानी आचरण का गान हो रहा है। कैसे सत्मार्ग मिलेगा? उपासक मनमानी, शनिवार को दूसरा कपड़ा, सोमवार को दूसरा कपड़ा, मंगलवार को दूसरा कपड़ा, हर एक बाल कंघी से आप देख लीजिए, हर एक कैंची से सेटिंग देखे। कौन से मार्ग के पथी को क्या चल रहा है दिमाग में? इसलिए होश में। कलयुग है, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है। अगर आप सही ढंग से चलोगे तो कुछ दिनों बाद बहुत सरल हो जाएगा। जब तक ममता नहीं घसीट पा रहे तब तक की वो बात है। आज हमारा समाज कोई किसी को टोकने वाला नहीं, बगल में कोई किसी को मार रहा है बोलने वाला नहीं, क्योंकि भैया हमको अपने से मतलब, तुमको अपने से मतलब। इतना स्वार्थी समाज होता चला जा रहा है। पहले हर आश्रम के बाहर जब संत सेवा और एक कोतवाल बैठते थे, हाँ जी, आपका प्रेम पट क्या है, आपका धर्म पट क्या है। अब वो असली साधु है तो जान रहा है, नहीं तो नहीं, चलो वेश उतारो और बाहर। कोई भी वेश धारण किए, कोई भी मांग रहा है वेश। बाबा जी, अरे भगवान से भी नहीं मांगते हैं। मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान से भी कहते हैं कि लाला तेरे की जो इच्छा हो मांग ले। भगवान को आशीर्वाद देते हैं। ये संत वेश ऐसा नहीं, ऐसे ही रंग करो निश्वासर वृंदा विपिन कुट, लाडली जो थारो अविचल रहे जो समाज। हमारा चित्त इधर जाना चाहिए। ये चित्त की जो दशा विपरीत दिशा में जा रही। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर भजन करके इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, तो जो बड़ी समस्या में है, जैसे बाहर नौकरी पेशा, उनको तो खाना आप लोगों को यदि रसोई में सुविधा हो तो आप चाहे आटा की केवल रोटी बना के नमक से खा लो, लेकिन बाजार से न खाओ। हमारी बात मान लो। जब प्रेम प्रकट होता है तो बोले रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भय मुख बैल, प्राण तहा पहले गए, रोवत छाड़े नैन। आहा, रूप ऐसा हृदय में समा गया कि बस आंसू चलते रहते हैं। कई बार गुरुदेव भगवान को देखा जैसे पद गायन जब करने, रोम रोम गंभीर, नेत्र लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया, कंपायमान पूरा शरीर हो रहा। बड़े अद्भुत सामर्थ्यशाली, बड़े अद्भुत सामर्थ्य। फिर वो विवस्था, उनकी सामर्थ्य देख, फिर वो विवस्था जब देखी, अहो भाग्य, अहो भाग्य जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले, अहो भाग्य जो हमें ऐसा संग मिला। प्राण तहां पहले गए, रोवत छाड़े। अब तो प्राण प्राणनाथ ने ले लिया है, अब केवल नेत्र रह गए हैं, वो रो रहे हैं। कभी देखो रोना आता है प्रभु के लिए। मुख पियराई फिर गई, बदली पर्यो तन रंग, प्रेम बेल जेहि पर चढ़ी गई, सबे सुधि भूल, एक कमल ध्रुव चाह को ताके। रूप ऐसा धस जाता है प्रिया प्रीतम का, फिर कभी निकलता नहीं है। अब क्या हुआ, खान पान कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, तो मुख पियराई फिर गई। जैसे पीलिया हो जाए तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि खान पान कुछ अच्छा नहीं। तो घबराना नहीं कि शरीर में सामर्थ्य नहीं, अद्भुत सामर्थ्य, क्योंकि ये सब अध्यात्म बल है। मुख पियराई फिर गई, बदल पर्यो तन रंग। प्रेमियों के यही पते, तन लटे कपड़े फटे। उड़िया बाबा जी कहते, कृष्ण शीस जटाए कबीनी, हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी। जब प्रेम स्वाद जिह्वा को मिल जाता है नाम का, तो फिर और कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। अब जब खान पान अच्छे पदार्थों का नहीं हो रहा है, तो फिर तन जो है उसका रंग बदल जाता है, शरीर कृष्ण होने लगता है, चेहरे में पीलिमा आ जाती है, लेकिन आनंद बरसता है। ये आखिरी बातें हैं प्रेम की। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर विरह वाला नहीं आनंद वाला है,
तो बिना खाए पिए एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत कांति प्रेम का दो स्वरूप है। एक विराहाग्नि प्रकट करता है और एक मिलन का हर समय परमानंद बना रहता है। जिससे अपने यहाँ है ये प्रारंभिक साधक में विरह जरा सा प्रकट होता है, और जहां नाम वाणी की कृपा हुई तो त्रिपितन मानत नयन कुंज रंध अवलोकितन यह सुख कहत बने न। यह जो कृपा है, अश्रु यहां भी चलते हैं, पर निरखत नित्य बिहार पुलकित तन रोमावली आनंद नयन सुधार। यह जो कृपा हरिवंश की, वो आनंद अश्रु होते हैं। बड़ी आनंद की उमगन में वो प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबा रहता है, तनिक भी जलन नहीं। एक विरह और एक मिलन, ये जो वृंदावन नित्य विहार है, यहां अद्भुत आनंद अश्रुओं की वर्षा होती है। प्रेम बेली जेहि पर चढ़ी गई सबे सुधि भूली। एक कमल ध्रुव चाह को ताको उड़ रहो फूल। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी देख रहा है, पर रूप माधुरी पान की चाह और बढ़ रही है। मैं एक ही चाह रह जाती है, बार बार देखना, देखते हुए भी अतृप्त रहना। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत देखो न कबहूरी। ये अद्भुत प्रेम, प्रेम रंग तन मन रंगे, कहा समाई सुख और। रोम रोम पिय रमि रहो, बची नाही कछु ठोर। श्यामा श्याम के चरण अनुराग में जो रसिक जन डूबे हुए हैं, तो बोले उनका तन भी, ध्यान रखो, पहले तन पांच भौतिक निकृष्ट देह त्याग की भावना, देह का राग त्याग। अब जब लौट करके रंग आया चढ़ा, तो ये तन भी भगवत स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया। क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप था, ये ब्रह्म स्वरूप है, ये ब्रह्म स्वरूप रहेगा। आप देखो, ब्रह्म मूल प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिविध अहंकार, पंचभूत, उससे रचित शरीर, शरीर छूटा, पंचभूत अपने अपने तत्व में, फिर अहंकार, फिर महातत्व, फिर मूल प्रकृति, फिर ब्रह्म, उसी में हो गया। ये तो था क्या? ब्रह्म ही तो था, परिवर्तन हुआ, अपने स्वरूप में आ गया। इसीलिए सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब उनका तन भी प्रेम रंग में है। इसीलिए कहा गया कि जैसे भगवत प्रेमी महात्माओं के हाथ से चरणामृत या ऐसे कुछ प्रसाद, कुछ मथुरा दास जी कहते, जैसे संत महात्माओं के समीप जाए तो आसपास कहीं उनकी चरण रज लगा ले, अगर चरणामृत मिल जाए, कहीं उनका छुआ हुआ प्रसाद कुछ मिल जाए, तो बड़ी दैन्यता पूर्वक, तो उनके स्पर्श से प्रेम की प्राप्ति होती है, पक्का। बड़ी महिमा होती जब ऐसे महापुरुष की। महापुरुषों का शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है। उनके वस्त्र प्रसादी, उनकी चरण रज, उनका उच्छिष्टामृत, उनके हाथ के द्वारा स्पर्श किया हुआ प्रसाद, जैसे चंदन आदि घोल करके फिर ऐसे देते हैं। अहो भाग्य, सच्ची भाग्य मिटाने के लिए सबसे बड़ी सामर्थ्य इन भगवत प्रेमी महापुरुषों में। जंगहे लोहे को पारस सोना बना देता, लेकिन भगवत प्रेमी महात्मा भगवत प्रेमी महात्मा बना देते हैं, यत किंचित अपने में और उसमें कमी नहीं रहने देते। आप सरिस चाहे सबकी ना। प्रेम रंग तन मन रंगे, कह समाई सुख और। रोम रोम पी रमि रहो, बची ना ही कौठो। रोम रोम प्रिय रम, ये केवल अलंकारिक बात नहीं है। जिस समय विट्ठल दास जी से द्वारिकापुरी के द्वारिकाधीश के दर्शन ना करने की बात पूछी गई, कुछ जलने वाले लोग होते हैं, महाभागवतों से अपने आप जलते रहते हैं, वो निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे ही थे, तो महान सूबेदार के पद पर विराजमान विट्ठल दास जी हर समय श्यामा श्याम की उपासना में, तो राजा के आराध्य देव द्वारिकाधीश थे, वहां दर्शन करने गए। तो कई दिन रहे, कई दिन दर्शन किए, लेकिन एक दिन भी दर्शन करने नहीं गए विट्ठल दास जी। उनके अनुयायियों ने जो द्वेष करते थे, उन्होंने कहा महाराज आपने एक बात पकड़ी क्या? ये विट्ठल दास जी आपके इष्ट द्वारिकाधीश के दर्शन करने ही नहीं गए, आप इनको महाभागवत मानते हैं? हाँ, ये बात तो साथ तो गए नहीं। बुलाओ सभा में। सभा में बुलाया और कहा आप द्वारिकाधीश के दर्शन करने क्यों नहीं गए? तो उनका श्रीमान
मुझे आवश्यकता नहीं है। ऐसी कैसी बात कर दी, ऐसे कैसे बात कर दी? तुम्हें भागवत हो, तुम भक्त हो और भगवान के दर्शन बोले अक्षरशः बात सत्य मानिए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो बोले आप श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते क्या? करते हैं। तो ये श्री कृष्ण नहीं है क्या? है। पर माननीय, आप मेरे हृदय की बात समझने की चेष्टा करें। राजा से कहा, मैं वृंदावन रस का उपासक हूं, मेरे श्यामा श्याम उपास्य देव हैं, इनके सिवा मेरे नेत्र किसी को देखना नहीं चाहेंगे। जहां हमारी गौरांगी प्रियाजू नहीं विराजमान, दुविज मुरली मनोहर वृंदावन नवनिभृत निकुंज नहीं, वहां हमारे नेत्र देखना नहीं चाहेंगे। प्रिया प्रीतम विराजमान है, वृंदावन विराजमान है, मुझे और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं। एकदम अपने भगवद आवेश में बोले। उन्होंने ऊपर का चला पकड़ा गुस्सा से, उनको लगा ये द्वारिकाधीश की अवहेलना कर रहे हैं। खींचा, कहा तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरि। दृश्य बदल गया, गायब विठल दास जी और वहीं कुंज निकुंजों में लड़खड़ाते हुए प्रेम रस विभल प्रिया प्रीतम, वो नवीन रूप माधुरी तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महाम। एक महापुरुष ने सबको तत्काल उसी क्षण प्रिया प्रीतम के दर्शन, चरणों में सब लौट गए। द्वेषी राजा, वहां जो और भी उनके सामंत थे, सब चरणों में लौट गए। उनका प्रभु मैं तो आपकी ऐसी महिमा जानता ही नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए, आज के बाद कभी हमारा राज शासन आपके ऊपर नहीं, हम आपके घर दर्शन करने आएंगे, आप अपनी सेवा में विराजमान हैं। निष्ठा, प्रेम रंग तन मन रंगे, कहा समाय सुख और, रोम रोम पिय रमी रही, बची नाही कहूं ठोर। कहा कहो गति प्रेम की, बढ़ी चाह की पीर, लोचन भूखे रूप के, भरी भरी ढारत नीर। एक कभी एकांत में बैठ के घंटा 2 घंटा नाम का स्वाद लो, फिर ये रंग तो आवे। ए मार भागे घूम रहे, देखो अंदर से भागे घूम रहे, बाहर से भागे घूम रहे, उपासक कहला रहे, भागे घूम रहे। अगर शरीर चेष्टा युक्त है तो मन आपका एक लक्ष्य में है। देखने से ही पता चलता अंतर्मुख है कि बहिर्मुख है। कितने ऐसे साधन जिनके दर्शन से हृदय गर्व को प्राप्त होता है, सच्ची कहते हैं। कितने ऐसे साधक है राधा केली कुंज में जिनके दर्शन से हृदय में गर्व प्रकट होता है कि बड़ी कृपा है इनके ऊपर। आंख उठा के नहीं, रात दिन प्यारे जू में एकदम लगे हुए, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई चाह नहीं। हमको चिंता करके देखना होता है कि इनके वस्त्र है कि नहीं, ए पहनो यार, जबरदस्ती नहीं चल रहा है का, नहीं चलने पहनो, ये हमारी प्रसादी, पहनो, जबरदस्ती उनको प्यार दुलार करके पहना। कोई मतलब नहीं, किसी से मतलब नहीं, वो आठों पैर लगे हुए हैं। हमें लगता है कि जीवन की सार्थकता श्री जी ने उनको दे दी। केवल श्री जी से मतलब, कोई वार्ता नहीं, आज तक कोई वार्ता नहीं। हमसे मिलना है, हमसे कोई प्रश्न करना है, हमसे कोई मतलब नहीं। तब हमारा मतलब केवल वही रह गए हैं। अंदर की बात समझना, वहां से बैठ के पूछवाना, देखना, समझना क्या व्यवस्था है, कहीं उसको कोई कष्ट तो नहीं, कहीं कोई मानसिक विपत्ति तो ना आ जाए। क्यों? जैसे वो श्री जी को लाड लड़ा रहे, ऐसे हमारा हृदय उनको लाड लड़ा रहा है। हरि गुरु तुम्हारा दुलार करने लगे यार, इससे बढ़कर सौभाग्य। जब ये कि आप अपनी व्यवस्था में लगे हो तो फिर हमारी चिंता खत्म हो जाती। तुम अपने आप को प्रभु के चरणों में दे दो। लोचन भूखे रूप के, भरी भरी ढारत नयन। कई उपासक ऐसे हैं जो उनके नजदीक ऐसे बैठते हैं ना, तो उनके शरीर से परम सात्विक भाव की लहरें आती हैं। बहुत बढ़िया अवसर मिला है प्यारे, हम कैसे वो शब्द नहीं बता पा रहे, बहुत बढ़िया अवसर मिला है। नाव बहुत मजबूत है, खवैया बहुत चतुर है, आज तक किसी को डूबने नहीं दिया। इस नाव में जो बैठ गया, आप नाव में बैठकर उछल कूद बंद कर दो, बस इतनी प्रार्थना है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश सेवक। सब चतुराई छोड़ दो, इंद्रियों की मांगों को अपनी मांग मत मानो, दूसरे के द्वारा दिए गए व्यवहार बर्ताव को चुपचाप सह लो, उत्तर भी मत दो और आगे बढ़ो। देखो प्रियालाल कितना
प्रेम भरा इंतजार आपका कर रहे हैं। ये एक बार की नहीं, सैकड़ों बार की बात बताते हैं उपासकों की। हमारे प्रियालाल कदम कदम पर खड़े आपको प्यार करने के लिए ललचा रहे हैं, क्योंकि आपको घसीटा है। आप उधर देखो, उधर इधर उधर मत देखो। ये ज्यादा खान पान की चटोरेपन को छोड़ो, ज्यादा शरीर सुख को छोड़ो। ये नष्ट हो जाएगा शरीर, आज नहीं तो कल। एक बार श्री जी से मिल लो, एक बार भगवत प्राप्ति कर लो, बहुत बढ़िया अवसर है। इतना विचित्र माया है कि मानव जीवन और साधना, कठिन से कठिन साधना करके केवल सम्मान चाहा जाता है। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है। बड़ी कठिन साधना हो रही है, लेकिन वो पोस्टर में लिखी हुई है। हजारों लोगों को केवल वो प्रदर्शन का विषय बनाया जा रहा है। साधना होती छुपा के, साध्य के लिए। जब साधन करते करते साध्य वस्तु की अनुभूति हो जाती तो ये काम साध्य करता है, संपूर्ण विश्व में उसकी कीर्ति का विस्तार कर देता है। वहां पोस्टर लगाने की जरूरत नहीं होती, हृदय में घुस जाती है बात और जबरदस्ती उसका परिवर्तन कर देती है और अपने आप जय हो हृदय से निकलने लगता है। ये पहले वो प्राप्त करो, खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो, भोजन संभाल के। कुछ रंग नहीं चढ़ेगा प्रवचन का, सत्संग का, यदि आपका आहार ठीक नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आता। भीष्म पितामह जी जब सरसैया पे 6 महीना पड़े और अंतिम समय था, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी युधिष्ठिर जी को लेकर गए और बोले, ज्ञान का सूर्य अस्त होने जा रहा है, ले लो लाभ युधिष्ठिर, भीष्म रूपी ज्ञान का सूर्य। महाभागवत, बहुत भगवान को प्यार करने वाले महापुरुष गंगापुत्र भीष्म भगवान नजदीक गए और कहा, पितामह कुछ प्रश्न है युधिष्ठिर के, इनको समाधान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा, गोविंद आपको पता है मैं कितना कष्ट पा रहा हूं। बाणों की सैया पर 6 महीने हो गए, भीषण कोई अंग ऐसा नहीं जिसमें पीड़ा न दे रही हो। आप कहते हो प्रश्न का उत्तर दे दो। भगवान ने स्पर्श किया, पीड़ा समाप्त हुई। अब उत्तर दे दो। तो बोले, आप जगत गुरु के सामने मैं उत्तर देने वाला कौन होता हूं? तो बोले, मैं ही तुम्हारी जिह्वा पे बैठकर उत्तर दूंगा, केवल तुम बोलो। तो जब बोलने लगे तो द्रौपदी जी रोक दिए, रुको, ये ज्ञान कहां गया था जब सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था? आज बड़ा धर्म निरूपण आप कर रहे हो, उस समय में चीख चीख के पूछती थी कि आप धर्म है कि मुझे एक अबला को रजस्वला स्थिति में सभा में घसीट के लाया जा रहा है और मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है? आप जैसे धर्मात्मा मौन व्रत धारण कर रहे, वो कौन सा धर्म था? उस समय कहां गई थी तुम्हारी बुद्धि? तो उन्होंने जो कहा वो महाभागवत सिद्ध है। वसु के अवतार है, जो देवताओं के पूजनीय है, वसु के अवतार है, महाभागवत है। उन्होंने कहा, पापी दुर्योधन का अन्न खाने से मेरी बुद्धि, अवतार है हम, आप कर्म बंधन से आए हुए, अगर हम गलत भोजन पाएंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। राधा राधा राधा, कलिकाल इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आहार अशुद्धि, व्यवहार अशुद्धि, विचार अशुद्धि, तो हमारे पास रह क्या गया? साधना किस बात की रह गई? हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये जीवन भगवत प्राप्ति में लगा। हम आपके दुश्मन नहीं कि आपको हम डांटते रहते हैं, आपको रोकते रहते हैं। देखो, अगर हमें ये लगे कि ये खवाने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो पक्का हमें चाहे भीख मांगनी पड़े, हम मांग के आपको खवा दें। लेकिन जब लगता है खाने से तुम्हारी भगवत प्राप्ति रुक जाएगी, तो फिर हम इसीलिए कटु वचन बोलते रहते हैं। हमको ऐसा नहीं कि बच्चे खेले ना, लेकिन देखो, तुम जितना रजोगुण खेलों में उतरते जाओगे, उतने भगवत प्राप्ति से विमुख होते जाओगे। आज माना कि तुम्हारे सानिध्य में माँ है, परिवार है, कल क्या होगा? कल तुम बच्चों अकेले हो गए, तुम्हारा मन तुम्हें परास्त करेगा। अगर आज तुम बलवान हो जाते हो तो कल तुम निकल जाओगे, नहीं कल तुम फंस जाओगे पक्का। ये बहुत फिसलन का मार्ग है, बहुत फिसलन का। ऐसे फिसला कि ऐसी जगह चला गया कि जिंदगी में वृंदावन और प्रिया प्रीतम नहीं मिलेंगे। ऐसे ऐसे केस देखने को आते हैं। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, बहुत सात्विक आहार नहीं, उपवास कर लो। जहां कहीं पवित्र आहार मिले तो भले पैसे, मान लो गृहस्थ है, तो आप बाहर से आए हो, किसी ब्रजवासी को 100-200 रुपया दे दो और कह दो 4 रोटी, वो बड़े आनंद से आपको पवा देंगे। बड़े प्रेमी ब्रजवासी ऐसे ही पवा देते हैं।
आप पवित्र भोजन करोगे, पवित्र जल पियोगे, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, तो भगवान मिल जाएंगे यार, नहीं तो बहुत कठिन है। आज हम विचारों को जो देख रहे हैं तो वो विचार इतने दूषित होते चले जा रहे हैं कि संभल पाना कठिन है, संभल पाना कठिन। गुरु मंत्र, नाम, उपासना, गुरु प्यार, इनका महत्व ही नहीं रह गया। कोई बिरले इसका महत्व समझ रहे, जिस महत्व के लिए सब कुछ समर्पण कर दिया जाता है वहां महत्व नहीं रह गया, और जहां महत्व नहीं रखना चाहिए वहां सब कुछ समर्पण करने का महत्व, उल्टी बुद्धि आ रही है। इसलिए वृंदावन की कृपा से, सत्संग की कृपा से अपने मन को हर समय राधा नाम में लगाइए और खान पान संभालिए। सबसे बड़ी जड़ है खान पान। दुर्योधन का संग केवल भीष्म पितामह के 6 महीना बाणों की सैया में पड़ने का संयोग बना दिया, नहीं तो भगवान के शरणागत का प्रारब्ध मिट जाता है, ये भी समझ लो। अधर्म का संग देने के कारण पूरा का पूरा प्रारब्ध भोगना पड़ा। 6 महीना बाणों की सैया, वो तो महापुरुष हैं, लीला करके दिखा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इसी जन्म में भगवत प्राप्त हो। अधार्मिक प्रवृत्तियां हमारे अंदर बहुत बढ़ रही हैं। देखना अंदर झांक के देखना। भोग विलासिता, संसारिकता के प्रति सत्य भाव, राग द्वेष, बैठकर राग द्वेष का चिंतन करना, ये हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। इसी को रोकना है, इसी को, तभी हमारे मन में प्रसन्नता आएगी। खान पान सुधार, संग सुधार, निरंतर नाम जप, और प्रियाजों से प्रार्थना करते रहो कि जो त्रुटि हो क्षमा करो और मुझे अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।